रुक करते हैं खास खबर की ओर। कोरिया जिले के जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही और उदासीनता का मामला सामने आया है। विभाग की उदासीनता के कारण जहां एक ओर किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नहरों का अस्तित्व खतरे में है। यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शायद कई स्थानों पर यह बीते कल की बात बनकर न रह जाए। बता दें कि जिले में जल संसाधन विभाग की 2 मध्यम परियोजना झुमका और गेज है। इन 2 परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री व मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव ने किसानों की समृद्धि और खुशहाली का सपना देखा था और इन्हीं के अथक प्रयासों से ये दोनों मध्यम परियोजना मूर्त रूप ले पाई। झुमका की जहां रूपांकित सिंचाई क्षमता करीब 1801 हेक्टेयर है, तो वहीं रवि 1125 हेक्टेयर है और गेज की करीब 2720 एवं रवि 1696 हेक्टेयर है। लेकिन जल संसाधन विभाग की घोर उदासीनता और लापरवाही स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव के सपनों को चकनाचूर करते नजर आ रहे हैं। नहरें जहां एक और सूखी नजर आती हैं, तो वहीं नहरों के किनारे कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। इस नहर में सर पानी भी नहीं आता है, टूट गया है नहर, कभी देखने में चाय भी नहीं आते हैं, है ना। और रहने वाले मैं यहीं के निवासी हैं। पानी मिलता नहीं है, का हमारे बहरा खेत मतलब बर्बाद कर दे ही। पानी नहीं, सरकार बने ले का फायदा, और रोके रहती तनिक मन को कहीं हाथ गोड़ धोए बर मैदान गाना थी तो पानी नहीं मिले। एकर बरी कहीं गए रहे बोले बरी, अब एक झका कर ही एक झक बातें तो कोई नहीं माने है नहीं। कई साल ले पानी नहीं मिला थे, पानी 2 साल ले नीचे नहीं मिले। देखिए, मेरी जमीन जो है जहाँ पर आप खड़े हैं, ये झुमका हाई लेवल कैनाल नहर से सिंचाई के लिए आच्छादित मानी गई है। इसका सिंचाई का पैसा भी हम लोगों से लिया जाता है। और पूर्व में जो हमारे वित्त मंत्री और उसके पहले सिंचाई मंत्री रहे माननीय स्वर्गीय कुमार साहब, ये उनके सपनों की नहर है। उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि हमारा पूरा इलाका हरा भरा रहेगा। आज की स्थिति ये है कि विगत कई वर्षों से, मुझको तो होश ही नहीं है कि कब इसमें पानी देखा गया है, ये नहर पूरी तरह जर्जरित हो गई है। नहर के बीच में जो पुलिया बनाई गई थी जो मेरे खेत में है, ये पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उसके चलते खेत बर्बाद हो रहा है। मैं स्वतः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, SDO जल संसाधन विभाग से व्यक्तिगत मिलके पत्र देकर निवेदन मार्च के अप्रैल के महीने में किया था कि इसका रिपेयरिंग करा दें। बोले अभी तो कोई वो नहीं है, जबकि AR मद से करोड़ों रुपया ये निकाल कर नहरों की रिपेयरिंग के लिए इनको आता है। और इस नहर में आप देख लें, अपने आपके पास तो कैमरा भी है, सूचनाएं भी हैं, सब कुछ है, आप देख लें, इसकी एक घास तक नहीं उखाड़ी गई। गाद हटाना तो बहुत दूर की बात है। और आज की स्थिति यह है कि इस नहर को कटने से बचाने के लिए जो इसमें स्लैब डाले गए थे, उस स्लैब को यहाँ के कुछ स्थानीय शराबी व्यक्ति, कुछ शराब का व्यवसाय करने वाले लोग चोरी करके ले गए। बना तब से बना उस समय पानी आ रहा था, साल 2-3 के जैसे हल्का फुल्का पानी आया, खेती बाड़ी भी किए। इसके बाद में नहर अधिकारी लोग दौड़ धूप किए, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया यहाँ तक। इसलिए यहाँ झुंझुटिया पेड़ पौधा नहर में तैयार हो गए। अभी वर्तमान में कितने सालों से पानी नहीं आया दादा? 5-6 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि जल संसाधन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। विभाग में इसकी देखरेख करने के लिए सब इंजीनियर, SDO, E जैसे अधिकारी जिले में नियुक्त हैं, जिन्हें शासन वेतन के रूप में एक मोटी राशि भी देती है। बावजूद इसके नहरों की बदहाली बताती है कि ये जिम्मेदार अधिकारी कितने निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को
कर रहे हैं। आखिर एनुअल रिपेयरिंग मद की राशि कहां खर्च हो रही है, यह भी जांच का विषय है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आने पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही संबंधित विभागीय कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अब देखना यह है कि जल संसाधन विभाग की कुंभकर्णी नींद कब टूटती है और नहरों की स्थितियां कब तक सुधरती हैं, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता भी है या नहीं। बेसिकली जल संसाधन के अंतर्गत जो भी हमारे बैगलपुर जिले में, कोरे जिले में जो भी नहरें हैं, उनके समय समय पे उनको रिपेयरिंग की मांग आती रही है और ये भी हमारे संज्ञान में आया कि पर्याप्त राशि इनको उनके डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो ये हमने इनको निर्देश दिया है कि अब ये पहले चेक करें जो राशि आ रही है वो वास्तव में उसी चीज़ के लिए यूज़ हो रही है जिसके लिए वो प्रदान की गई है। यदि वो उस राशि का उपयोग किसी और चीज़ के लिए किया जाता है तो ये एकदम गलत है और उसमें वित्तीय अनियमितता की बात आती है और हमारे सामने यदि आता है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेन इशू है कि जो हमारी नहरें वो जो रिपेयर योग्य हैं उनके द्वारा रिपेयर नहीं किए जा रहे या फिर फील्ड में जाके अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए संबंधित हमारे WRD के जो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो अपने SDO लेवल के हैं चाहे से निम्न स्तर के इंजीनियर्स हैं, उनको बोला गया है कि आप फील्ड में जाइए, वहाँ पर निरीक्षण कीजिए और यदि किसी प्रकार की वजह कोई शिकायत उनके संज्ञान में आती है तो तत्काल उसमें उसका निराकरण करके, चाहे वो उनकी विभागीय मद से हो चाहे हमसे उनको स्पोर्ट लेनी हो, इसको तत्काल हम कराएंगे ताकि हमारे किसानों को जो सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पानी है वो समय समय उपलब्ध हो सके। आज हम आपको जल संसाधन विभाग के लापरवाही और उदासीनता का जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। बैकुंठपुर शहर से गई हुई नहर के क्या हालात हैं, इस नहर के हालातों से ही ये समझा जा सकता है कि दूसरी जगह जहां से ये नहरें गुजरी होंगी वहां के क्या हालात हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बैकुंठपुर शहर से गई हुई नहर है जो कि आप देख सकते हैं इसके बैंक काट दिए गए हैं, स्लोप बैंक को, और विभाग सो रहा है। कुंभकर्णी नींद में विभाग किस तरह सोया हुआ है ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और यही नहीं, इन बैंकों पर कहीं मकान बन गए हैं, कहीं अतिक्रमण हुए हैं और ये नहरें सूखी हुई है, इन नहरों के कंठ सूखे हुए हैं और विभाग सो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी मरम्मत के लिए मद नहीं आते होंगे, बाकायदा इनकी मरम्मत के लिए कहीं ना कहीं AR मद, एनुअल रिपेयरिंग मद आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय कोरिया कुमार जो कि छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व वित्त मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के समय में वह जल संसाधन मंत्री भी रहे हुए हैं, उनके अथक प्रयासों से यह नहरें यहाँ पर मूर्त रूप ले पाई। यहाँ पर 2 मध्यम परियोजनाएं झुमका और गेज मूर्त रूप ले पाए और उनकी सोच थी कि इन बांध और नहरों के माध्यम से खेतों में पानी पहुँचेगा जिससे किसान खुशहाल होंगे, खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छी फसल ले सकेंगे। लेकिन इन सब पर पानी फेरता जल संसाधन विभाग नजर आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नहरों की क्या स्थिति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लोप बैंक किस तरह काटे गए हैं। इन स्लोप बैंक के कटे होने के बाद भी विभाग कुछ नहीं कर पाया। आगे चल करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, नहरों के बैंकों पर बड़े बड़े वृक्ष लगे आए हैं और किस तरह से झाड़ियाँ लगी हुई हैं। को नहरों का हाल दिखा दे रहे हैं। देखिए किस तरह से ये नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, इनके कंठ सूखे हुए हैं। विभागीय कर्मचारियों को एक वेतन के रूप में मोटी राशि दी जाती है इनकी देखरेख, इनके रख रखाव के लिए, लेकिन विभागीय जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी करते इनके लिए नजर नहीं आ रहे हैं। बैंकों पर बड़े बड़े पौधे लग गए हैं, पेड़ हो चुके हैं, झाड़ियां लगी हुई हैं बैंकों पर और कचरे भरे पड़े हैं। लेकिन जिस जगह पर पानी होना चाहिए था, पानी इन नहरों से नदारद है। साधना न्यूज के लिए कोरिया से अरुण जैन की रिपोर्ट।